साथियों नमस्कार। इससे पिछला जो अपना प्रश्नोत्तर का वीडियोस था उसमें थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आने के कारण मैंने बीच में स्टॉप किया था, रोका था और मैंने कहा था कि जो बाकी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आपके भी ठीक ही हो गया कि वीडियो की लेंथ कम हो गई और इसको आप इस बाकी क्वेश्चन जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो पीछे अपन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वीडियो के अंतिम भाग में किए थे, उससे मैं पेन गायब हो गया था। वापस पेन को ढूंढ कर लाए हैं हम और एक बार 9 और 10 को फटाफट से फिर से देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रेट रैप जो पार्ट है अपना उसके प्रश्नोत्तर अपने चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 था कि व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। एडला को पेडलर के बारे में क्या डाउट्स थे। डाउट्स का मतलब शक या संदेह। तो क्या संदेह थे? एडला हैड द डाउट्स, एडला को हैड यानी थे, क्या थे? शक थे। अबाउट द पेडलर, पेडलर के बारे में। दैट आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग, कि या तो उसने समथिंग यानी कुछ, स्टोलन यानी चुराया है, और ही हैड एस्केप्ड, या फिर वो एस्केप्ड यानी भागा है, फ्रॉम जेल, या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वो जेल से भागा है। ये दो डाउट उसको थे। ठीक है, अगला ये जो क्वेश्चन है ये अपन कर रहे थे लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में। When did the Iron Master realize, उसको आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक, अपनी गलती समझ में कब आई? When यानी कब, कौन सी गलती? कि जिस पेडलर को, जिस रेड ट्रैप पेडलर को, चुएदाने वाली को उसने अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझा है, वो नहीं है वैसा। ठीक है, वो अब उसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं है। ये क्वेश्चन आपके सामने, आंसर देखो। When the Iron Master saw the peddler in broad daylight, जब आयरन मास्टर ने ब्रॉड डेलाइट में, दिन के विस्तृत, लंबे चौड़े, बढ़िया प्रकाश में जब देखा आयरन मास्टर ने पेडलर को, और वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पहने हुए देखा, तब उसे रियलाइज यानी समझ में आ गई दैट द पेडलर वाज नॉट हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि पेडलर जो है वो उसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं है। When the Iron Master had seen him in जब आयरन मास्टर ने सीन यानी देखा था, हेड सीन यानी देखा था, अनसर्टन अनिश्चित, अनिश्चित लाइट में, प्रकाश में, ऑफ द फोर्ज, फोर्ज का मतलब है भट्टी, भट्टी या लोहा, कारखाना। जब अनिश्चित कारखाने में के प्रकाश में देखा था, तब उसने ही हैड मेड ए मिस्टेक, तब उसने गलती कर दी थी, ऑफ कंसीडरिंग हिम, ऑफ कंसीडरिंग हिम, कंसीडरिंग यानी समझने की, गलती कर दी थी। क्या समझने की? एज हिज फ्रेंड, अपना फ्रेंड समझने की, एंड अक्वेंटेंस, और अक्वेंटेंस यानी परिचित, परिचित यानी ये वर्ड भी कई बार आ चुका है। ठीक है, तो यहां तक अपन ने पीछे किया था, पर आगे जारी रखते हैं। अब थोड़े ये क्वेश्चन देखो, अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन, व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन, स्टिल यानी फिर भी, और एंटरटेन का मतलब वैसे मनोरंजन करना होता है, पर यहां है खातिरदारी करना, सेवा चाकरी करना, खातिरदारी करना। एडला ने फिर भी खातिरदारी क्यों की? इवन आफ्टर, जबकि वो, यानी जानने के बाद भी, इवन आफ्टर सी न्यू, न्यू यानी जान गई थी। ठीक है, क्या जान गई थी? ट्रुथ, ट्रुथ यानी सच्चाई, ट्रुथ यानी सच्चाई। अरे भाई, पेडलर के बारे में एडला सच्चाई जान गई थी कि ये उसके पापा का, आयरन मास्टर का ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड या फ्रेंड नहीं है, फिर भी उसने उसकी खातिरदारी क्यों की, उसकी सेवा चाकरी क्यों की, उसको एंटरटेन क्यों किया? ये जो है वो प्रश्न पूछा है। ठीक है, सामने आपके क्वेश्चन, फिर आंसर देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देखिए। एडला वॉज ए काइंड हार्टेड गर्ल, एडला क्या थी? एडला एक काइंड हार्टेड गर्ल थी, दयालु दिल वाली लड़की थी, दयालु हृदय लड़की थी, दयालु दिल वाली लड़की थी। शी डिड नॉट वांट टू चेज अवे, डिड नॉट वांट यानी नहीं चाहती थी, चेज अवे भगाना, चेज अवे भगाना नहीं चाहती थी। सच ए मैन, सच यानी ऐसे, ऐसे एक व्यक्ति को, जिसे हुम यानी जिसे, दे हैड प्रोमिस, जिससे उन्होंने वादा किया था। भाई वादा तो किया था ना उससे, क्रिसमस चीयर, खुशियां मनाने का, क्रिसमस की खुशियां मनाने का जिससे वादा किया था, उस व्यक्ति को वो भगाना नहीं चाहती थी, चेज अवे नहीं करना चाहती थी।
सी वॉन्टेड टू फीड ए पुअर, सी वॉन्टेड यानी चाहती थी, फीड यानी खाना खिलाना, खिलाना, वो खाना खिलाना चाहती थी। फीड ए पुअर, एक बेचारे पुअर, गरीब, हंगरी, भूखे व्यक्ति को। कब? ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस, ओकेजन यानी अवसर पर, क्रिसमस के अवसर पर वो एक भूखे, हंगरी, पुअर व्यक्ति को खाना खिलाना चाहती थी। कारण? बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, तो बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, बिकॉज ऑफ यानी के कारण, ह्यूमैनिटी यानी मानवता के कारण, मानवता के कारण, एंड गुड नेचर और अच्छे स्वभाव के कारण, सी एंटरटेन्ड द पेडलर, अच्छे स्वभाव के कारण उसने एंटरटेन्ड यानी खातिरदारी की। समझ में आ गया? एकदम बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये, ठीक है। तो ये आप देखिए, ठीक है, ये आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन रहा। और पहले तो आप क्वेश्चन लिख लें, ये पहले तो आराम से, ये मैं हट जाता हूं, क्वेश्चन लिख लें, रोक लें यहां पर, फिर आप आंसर लिखें। ये आंसर रहा, ठीक है, ये लो, ये आंसर रहा, ठीक है। आराम से रोकें। काइंड हार्टेड गर्ल है ये गर्ल है यहां पर, ठीक है, काइंड हार्टेड गर्ल है, गर्ल है ये, गर्ल, ठीक है। चलें बढ़े आगे बढ़ते हैं। देखो, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, पेडलर जो है वो गिफ्ट छोड़ के गया था कि नहीं गया था? क्या गिफ्ट छोड़ के गया था? एक वो रेड ट्रेप छोड़ के गया था, और उस रेड ट्रेप के अंदर 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर के नोट थे, 3 10-10 क्रोनर के नोट थे। उनको देखकर एडला खुश क्यों हुई? एडला, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी यानी देखकर, द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, लेफ्ट यानी छोड़े हुए, लेफ्ट बाय छोड़े हुए, किसके द्वारा छोड़े हुए? पेडलर के द्वारा छोड़े हुए। गिफ्ट देखकर वो खुश क्यों हुई? देखो, एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, एडला हैप्पी, खुश हुई, टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, ये प्रश्न में से भी है। पेडलर के द्वारा गिफ्ट छोड़े गए देखकर एडला खुश हुई, क्योंकि बिकॉज द पेडलर हैड चेंज्ड हिमसेल्फ, इसका मतलब ये था कि पेडलर ने अपने अंदर क्या लाया था? बदलाव लाया था। चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू अ गुड पर्सन, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वो बदल गया था, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वो बदल गया था। He had raised himself to the level of a real captain, उसने अपने आप को रेज्ड यानी उठाया था, ऊंचा उठाया था अपना स्तर। वो एक चूहेदानी वाले, एक चोर के जैसा व्यवहार नहीं किया था उसने एक कप्तान के जैसा व्यवहार किया था, क्योंकि उससे कप्तान समझा गया था, क्योंकि उसे आयरन मास्टर ने अपना सेना का साथी समझा था, वो सेना का साथी जो सेना में कैप्टन था, और उसने कैप्टन के जैसा अपना व्यवहार ऊंचा उठाया, रेज्ड यानी ऊंचा उठाया। He had raised himself, खुद का व्यवहार, खुद को, to the level, लेवल का मतलब स्तर, अपना लेवल जो है वो रियल कैप्टन, जैसे कि मानो वो रियल में ही, वास्तव में ही कैप्टन हो, ऐसा स्तर उसने अपना ऊंचा उठाया था, इसलिए वो खुश हुई, ठीक है। साथ में इसके अतिरिक्त द पेडलर शोड, पेडलर ने ये दिखाया था, शोड यानी दर्शाया, दिखाया, दर्शाया या दिखाया, फ्रेंडशिप दिखाई थी उसने। एंड हाई रिगार्ड्स, और हाई रिगार्ड्स का मतलब उच्च सम्मान, उच्च सम्मान, आदर, अत्यधिक आदर दिखाया था उसने, किसके प्रति? एडला के प्रति। इस वजह से एडला जो है वो खुश हुई थी। तो ये देखो आप, ये उत्तर आप फटाफट से लिख लो, ठीक है। ये लो आप, ये लो, पहले इतना ले लें स्क्रीनशॉट, कैप्टन तक स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद कैप्टन से लेके और ये लो एडला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन वॉन स्टाल, पेडलर ने, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ, साइन क्यों किए, एज कैप्टन वॉन स्टाल, कैप्टन वॉन स्टाल के रूप में साइन क्यों किए? लास्ट में जब वो एडला को लेटर लिख के गया था ना, जैग्ड कैरेक्टर्स में, उल्टे सीधे अक्षरों में, आड़े टेढ़े तिरछे में, तो उसने नीचे साइन किए थे क्या? कैप्टन वॉन स्टाल, जबकि वो तो कैप्टन वॉन स्टाल था ही नहीं, तो उसने फिर साइन कैप्टन वॉन स्टाल के क्यों किए? ठीक है, तो द पेडलर साइंड, साइंड का मतलब साइन किए, हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टाल बिकॉज, देखो प्रश्न में से भी है, बिकॉज ही हैड चेंज्ड हिज बिहेवियर, क्योंकि उसने अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार क्या कर लिया था? बदल लिया था। ही हैड रेज्ड, वही सेम ही बात आएगी, वही, ही हैड रेज्ड हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ ए रियल कैप्टन, उसने अपने आप को रेज्ड यानी ऊपर उठाया था, अपना स्तर, अपना लेवल
रियल कैप्टन के जैसा उठाया था। द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, जो अंडरस्टैंडिंग शोन यानी दिखाई, किसने दिखाई? एडला ने दिखाई। शोन बाय एडला मेड हिम ए गुड पर्सन, उसने, उस अंडरस्टैंडिंग ने उसे एक अच्छा व्यक्ति बना दिया था। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर इसका क्वेश्चन भी है और उत्तर भी है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक दो, तो देखो बड़ा क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है इसमें कैरेक्टर स्केच आ सकता है। किसका कैरेक्टर स्केच आएगा? मेन पात्र का मुख्यतः आता है, मेन कैरेक्टर का। मेन कहानी का पात्र कौन है? पेडलर है, रेट ट्रैप पेडलर है। तो राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द रेट ट्रैप पेडलर। कैरेक्टर स्केच में हमें उस व्यक्ति की विशेषताएं लिखनी होती है, ठीक है। तो देखो क्या क्या है। द रेट ट्रैप पेडलर इज ए वेरी पुअर मैन। पहली बात तो वो पुअर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है। इज फिजिकली वीक, एकदम आसान लिखा है मैंने। फिजिकली का मतलब शारीरिक रूप से, भाई शारीरिक रूप से, शरीर से वो क्या है? वीक है, कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर है। ही हैड संकन चीक्स, संकन यानी धसे हुए, गड्ढे पड़े हुए, धसे हुए उसके चीक्स हैं, गाल है, उसके गाल धसे हुए हैं। एंड ही लुक्स हंग्री, और वो भूखा दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे वो भूखा हो, जैसे उसे खाना मिला ही नहीं हो। ही लुक्स हंग्री। ही वॉक्स अराउंड सेलिंग द रेड ट्रैप्स, वो चूहेदानियां वो बेचता हुआ वॉक्स अराउंड यानी फिरता है। वो ही वॉक्स अराउंड सेलिंग द रेड ट्रैप्स, वो चूहेदानियां बेचता हुआ फिरता है। ही इज ए वेगाबोंड, वो एक वेगाबोंड यानी घुमक्कड़ प्राणी है, वो एक घुमक्कड़ प्राणी है। ही ऑल्सो रिलाइज का मतलब निर्भर रहता है, वो ऑल्सो यानी भी। ही ऑल्सो रिलाइज ऑन स्मॉल थेफ्ट्स, स्मॉल छोटी थेफ्ट्स यानी चोरियां, वो छोटी चोरियों पर भी निर्भर रहता है। ही ऑल्सो रिलाइज ऑन स्मॉल थेफ्ट्स। ही थिंक्स द होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप, वो ये सोचता है, ही थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप, वो सोचता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक बड़ी चूहेदानी है। ही थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप। ही स्टील का मतलब चोरी करना, वो चोरी कर लेता है। कहां से क्या चोरी कर लेता है? मनी फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स कॉटेज, क्रॉफ्टर की कॉटेज में से वो मनी चोरी कर लेता है। ही ट्राइज टू डिसीव का मतलब धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, डिसीव। वो ही ट्राइज टू डिसीव द आयरन मास्टर बाय हाइडिंग हिज रियल आइडेंटिटी, वो हाइडिंग यानी छुपाकर, वो अपनी आइडेंटिटी पहचान छुपाकर, वो अपनी आइडेंटिटी पहचान छुपाकर, हाइडिंग यानी छुपाकर, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, पहचान छुपाकर ट्राई करता है, धोखा देने की ट्राई करता है। किसको? आयरन मास्टर को। आयरन मास्टर को अपनी पहचान बताता नहीं है ना वो, रियल वाली। बट ही इज कॉट, लेकिन वो पकड़ा जाता है, घर जाता है तो पता चल जाता है। एडला सोज काइंडनेस, एडला दिखाती है, सोज यानी दिखाती है, काइंडनेस टू हिम दयालुता दिखाती है उसके प्रति। द गुड बिहेवियर, तो अच्छा व्यवहार जो करती है, बिहेवियर यानी व्यवहार, अच्छा व्यवहार शोन बाय एडला, जो उसे एडला के द्वारा किया गया, चेंजेस हिम, उसको बदल देता है। वो अच्छा व्यवहार जो एडला करती है ना, वो उसे बदल देता है इनटू एन ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में। ही रेजेस हिमसेल्फ एज ए रियल कैप्टन, और वो अपने आप को रेजेस यानी ऊपर उठाता है, जैसे कि मानो वो सच में ही क्या हो? कप्तान हो। तो ये है कैरेक्टर स्केच, थोड़ा बड़ा बनेगा, मैं सामने कर देता हूं आपके, ठीक है। प्रश्न तो आपके सामने है ही, कैरेक्टर स्केच ऑफ द रेड ट्रैप पेडलर। मैं हट जाता हूं, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ये रहा, फिर आप इतना ले लें, ये रहा, ठीक है, वर्ल्ड तक लिख लें, फिर ये लो, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, बाय एडला तक, थोड़ा तो लिखने में दिक्कत आएगी, और ये लो, ये इतना स्क्रीनशॉट ले लें। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख लें, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लें, और आप चाहेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न है इसका, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एडला विल्मनसन। थोड़ा एडला विल्मनसन का कैरेक्टर भी देख लो, क्योंकि एडला भी जो है वो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस लेसन का। तो एडला विल्मनसन का कैरेक्टर, एडला कैसी थी, एडला के बारे में बताना।
एडला इज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर। साहिब सी बात है, एडला किसकी डॉटर है? आयरन मास्टर की डॉटर है। सी इज नॉट प्रिटी, प्रिटी नहीं है वो, ज्यादा सुंदर वो नहीं है, लेकिन मॉडेस्ट है। सी इज मॉडेस्ट, लेकिन वो शालीन है, बड़ी संस्कारी, शालीन, शिष्टाचार भरी लड़की है, मॉडेस्ट है। सी इज नॉट प्रेटी बट सी इज मॉडेस्ट। सी इज वेरी काइंड हार्टेड गर्ल, ये बहुत ही काइंड हार्टेड गर्ल है, वो दयालु हृदय वाली लड़की है। एडला हैज बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज, उसके अंदर सामान्य, जो आम एक सामान्य ह्यूमन यानी मानवीय, सामान्य मानवीय गुण है, उसमें इंसानों के गुण है भाई, क्योंकि वो उसको भगाती नहीं है। सी हैज लव एंड सिंपथी, उसके मन में प्रेम है और सिंपथी है, सिंपथी का मतलब सहानुभूति दिखाती है वो। फॉर अनफॉर्चुनेट पीपल, अनफॉर्चुनेट का मतलब अभागे, दुर्भाग्य से, है ना, बेचारे जो अभागे लोग हैं उनके प्रति उसके मन में क्या है? प्रेम है और सिंपथी है, दया है, करुणा है, लव है, सिंपथी है अनफॉर्चुनेट पीपल के लिए। एडला ट्रीट्स द पेडलर, एडला ट्रीट यानी व्यवहार करती है, एडला ट्रीट्स द पेडलर इन अ वेरी काइंड वे, वेरी काइंड वे, बहुत ही दयालुता तरीके से व्यवहार करती है। किसके साथ? वो पेडलर के साथ। द सिंपथी, सहानुभूति, द सिंपथी एंड काइंडनेस और दयालुता सोन बाय एडला चेंजेस द पेडलर इनटू ए गुड पर्सन। जो सहानुभूति, जो सिंपथी और काइंडनेस जो पेडलर के प्रति एडला दिखाती है, इससे उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, थोड़े नोट्स देख लें फटाफट, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये लो, ये एडला का कैरेक्टर स्केच। ठीक है, ये लो, आराम से स्क्रीनशॉट लें, रोक के लिख लें चाहे, ये लो। ठीक है, अब देखो नोट्स एंड मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, नोट्स एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। ये इसलिए है, पहले मैं बता दूं इनका तात्पर्य क्या है, पीछे के लेसन्स में भी करवाए, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये हमें याद करने हैं या नहीं करने, या क्या करना है। देखो इनको आप बार बार पढ़ लें, नोट्स और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको बार बार पढ़ लें, तो क्वेश्चन जितने पीछे अभी हमने करवाए हैं वो, और इसके अलावा इसके अतिरिक्त कोई और क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनका आंसर बनाने में भी आपको फायदा होगा, लेसन आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ये सिंपल एक एक लाइन में जितना सिंपल हो सकते हैं उतना मैंने लिखने की कोशिश की है। साथ में वो विद्यार्थी भी इन्हें याद कर ले जिनसे क्वेश्चन आंसर कम याद होते हैं, तो आपके पास मटेरियल होगा। तो फटाफट इनको देख लेते हैं। समरी है एक तरह की, सार है पाठ का। द रेड ट्रैप पैडलर इज ए वेगाबोंड। रेड ट्रैप पैडलर कौन है भाई? एक वेगाबोंड है। वेगाबोंड क्या होता है? घुमक्कड़ प्राणी। ठीक है, ही वॉक्स अराउंड सेलिंग द रेड ट्रैप्स, ही वॉक्स अराउंड सेलिंग द रेड ट्रैप्स, वो चूहेदानियां बेचता हुआ फिरता है। ही वॉक्स अराउंड द सेलिंग रेड ट्रैप्स। ही इज ए पुअर पर्सन, अब देखो सिंपल है एकदम, ही इज ए पुअर पर्सन, वो एक गरीब व्यक्ति है। कितनी सिंपली, ही इज ए पुअर पर्सन, वो एक गरीब व्यक्ति है। ही स्टील्स समटाइम्स, कई बार वो चोरी करता है। अब इतनी सिंपल लाइन, ही स्टील्स समटाइम्स, स्टील यानी चोरी करता है। His cheeks are sunken, उसके गाल घसे हुए हैं। एकदम सिंपल छोटी छोटी लाइन है। वन डे ही स्टेज एट ए क्रॉफ्टर्स कॉटेज, एक दिन वो स्टेज यानी ठहरता है क्रॉफ्टर के कॉटेज में, क्रॉफ्टर के यहाँ ठहरता है। द क्रॉफ्टर एंटरटेन्स एंड वेलकम्स हिम, अब क्रॉफ्टर उसका एंटरटेन यानी खातिरदारी करता है, सेवा करता है, बढ़िया मनोरंजन करता है और उसका वेलकम करता है। लेकिन द पेडलर स्टील यानी चोरी कर लेता है 30 क्रोनर ऑफ द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर वो चोरी कर लेता है। द पेडलर स्टील्स 30 क्रोनर ऑफ द क्रॉफ्टर। ठीक है, आप साथ साथ लिखते रहना इसको, रोक रोक के देख लो, एक मिनट, ये लो, ये लो, इतना आप लिख लें पहले, ये लो, ये। ठीक है, लिखते जाएं, आराम से लिखने में आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी, आए तो बता देना। ठीक है, फिर देखो, he gets trapped in a big and confusing forest, gets trapped, फंस जाता है बड़े और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में, भ्रमित करने वाले। he takes shelter in the रेम्स जो आयरन फैक्ट्री, रेम्स जो आयरन फैक्ट्री में वो टेक्स शेल्टर यानी शरण लेता है। रेम्स जो आयरन फैक्ट्री में वो शरण लेता है। द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, ओनर यानी मालिक, फैक्ट्री का मालिक। द आयरन मास्टर मिस्टेकनली, गलती से, कंसीडर हिम, समझ लेता है। ये थोड़ी बड़ी लाइन है क्योंकि बात ही बड़ी है।
आयरन मास्टर, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, आयरन मास्टर है वो मिस्टेकनली कंसीडर, समझ लेता है हिम, उसे, एज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपना सेना का ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, पुराना साथी, और फ्रेंड सेना का साथी और मित्र समझ लेता है। ठीक है, लिख लें, स्क्रीनशॉट लें और लिख लें। द आयरन मास्टर इनवाइट्स हिम होम, तो आयरन मास्टर उसको अपने घर आमंत्रित करता है, इनवाइट कर लेता है, अपने घर बुला लेता है। द पेडलर डिक्लाइंस, पेडलर मना कर देता है, डिक्लाइन कर देता है, बट एडला, लेकिन जो एडला है डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, टेक्स हिम होम, वो उसे घर ले जाती है। ये भी आप लिख लें, साफ है एकदम। एट होम द आयरन मास्टर रियलाइजेज हिज मिस्टेक, घर पे आयरन मास्टर को अपनी गलती समझ में आ जाती है, एंड वांट्स टू चेज हिम अवे, और वो उसे भगाना चाहता है। चेज अवे, भाई आयरन मास्टर को गलती समझ आ जाती है तो उसे भगा देना चाहता है। ठीक है, लेकिन एडला इंटरसीड्स, इंटरसीड का मतलब पक्ष लेती है, एडला यहां पर पक्ष लेती है किसका, पेडलर का, एंड स्टॉप्स द पेडलर फ्रॉम गोइंग अवे, और पेडलर को जाने से रोक देती है, स्टॉप्स कर देती है। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट लें। एडला शोज काइंडनेस एंड लव टू द पेडलर, एडला उसके प्रति दयालुता दिखाती है और प्रेम दिखाती है। द पेडलर इज वेल फेड, पेडलर को वेल फेड यानी अच्छा खाना खिलाते हैं, वेल फेड खाना, बढ़िया खाना खिलाया जाता है। ठीक है, द लव काइंडनेस अंडरस्टैंडिंग शोन टू हिम, अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेम, दयालुता और समझ, लव काइंडनेस अंडरस्टैंडिंग, शोन दिखाई गई किसके प्रति, एडलर, पेडलर के प्रति, किसने, एडला ने, वो उसे चेंज कर देती है कंप्लीटली, एकदम कंप्लीट चेंज ला देती है, पूर्णतया पेडलर को बदल देती है, और वो अपना रेजेज यानी ऊपर उठाता है, अपने आप को, अपना स्तर ऊपर उठाता है, हिमसेल्फ, खुद को, टू द लेवल ऑफ कैप्टन वॉन स्टाल, सच में ही इतना स्तर ऊपर उठाता है कि सच में ही जैसे कि मानो वो कैप्टन वॉन स्टाल हो। ठीक है, तो ये इसकी लगभग समरी हो गई, और ये लेसन अपना पूर्णतया कंप्लीट हो गया है। काफी लंबी ये यात्रा रही इस लेसन को करने की, कुछ गैप्स आए, कुछ टेक्निकल दिक्कत भी आई, फिर भी हमने हर बाधाओं को पार करते हुए चलते चले जाना है और अंततः अपनी मंजिल को पा लेना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, धन्यवाद।